नमस्कार साथियों, स्वागत है नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग VBU FY UGP सेमेस्टर 3 वालों के लिए मेजर 5 हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले आपका सब्जेक्टिव करवा दिया गया था, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो पहला हमारा क्वेश्चन होता है वो है दोस्तों कि प्लासी का लड़ाई जो है वो कब हुआ था, या फिर प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो ये 1757 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 मार्क्स के लिए बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था दोस्तों। तो ये था सिराजुद्दौला। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ दोस्तों। तो बक्सर का युद्ध जो है हमारा वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। तो ये डेट है, आपको लिखना है अगर क्वेश्चन आए तो। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5वां है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ये है, इनका नाम है हेक्टर मुनरो। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर छठा की और। क्वेश्चन नंबर छठा है कि प्रथम अंगल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो ये सालाबाई की जो संधि हुई थी उसी के साथ जो है ये युद्ध समाप्त हुआ, खत्म हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां है कि मराठा साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच जो सालाबाई की संधि हुई थी जो कि 1782 में हुआ था, ये डेट वगैरह भी ध्यान रखिएगा, वो किस युद्ध की समाप्ति के लिए हुआ था। तो ये था प्रथम अंगल मराठा युद्ध की मतलब समाप्ति के लिए ये संधि किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8वां है, बोल रहा है कि मैसूर का शेर किसे कहा जाता था। तो मैसूर का शेर के नाम से जो है वो टीपू सुल्तान को कहा जाता था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 है मित्रों कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी, यानी कौन से युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। तो चौथा यानी चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में, उसी दौरान जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां है कि अंग्रेजों ने किस वर्ष अवध को कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। यानी अवध जो है उसको कुशासन का आरोप लगा दिया उसके ऊपर और अपने साम्राज्य में मिला लिया था 1856 में। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है कि पंजाब के प्रसिद्ध सिख राजा महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। तो ये राजधानी उनकी जो थी वो लाहौर थी। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि प्रथम अंगल सिख युद्ध के बाद सिखों और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई। तो सिख और अंग्रेज के बीच जो है वो लाहौर की संधि हुई थी जो कि 1846 में हुआ था मित्रों। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि बंगाल के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे। तो बंगाल के प्रथम जनरल गवर्नर जो है वो वैरन हेस्टिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि बंगाल में दृढ़ शासन यानी कि डबल गवर्नमेंट, ठीक है, डबल गवर्नमेंट को समाप्त करने वाला गवर्नर कौन सा था, यानी कौन है। तो वो कौन था। तो वैरन हेस्टिंग ही था जो दृढ़ शासन को समाप्त किया। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। तो ये लॉर्ड कर्नवालिस ने, ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे दोस्तों, बोल रहा है कि सहायक संधि प्रथा को भारत में व्यापक रूप से किसने लागू किया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कि भारत में सती प्रथा का अंत जो 1829 में जो है सती प्रथा का अंत हुआ, ये किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तो बोल रहा है कि हड़प नीति के तहत अंग्रेज राज्य में विलीन किया गया पहला राज्य कौन सा था। तो ये हड़प नीति के द्वारा जो राज्य को अपने राज्य में विलीन किया था अंग्रेजों ने, वो राज्य था सतारा जो कि 1848 में विलीन किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि ब्रह्म समाज जो कि 1829 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, उसकी स्थापना किसने किया था। तो राजा राम मोहन राय। तो देखिए स्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय। कब हुआ था, 1829। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां है कि आर्य समाज की स्थापना जो कि 1875 में हुआ था, वो किसके द्वारा की गई थी। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया। तो ये नारा जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि बंबई में
प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो बंबई में जो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की स्मृति में यानी गुरु की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये 1897 ईस्वी में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो ये नाम है इनका सर सैयद अहमद खान। आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे दोस्तों कि प्लासी के युद्ध में विश्वघात किसने किया था, यानी कि धोखेबाजी किसने किया था? तो मीर जाफर ने किया था। किसने किया था? मीर जाफर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26 है कि लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये था हमारा अवध। अवध को ही जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया था कुशासन का आरोप लगाकर। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में पहली रेलवे लाइन जो कि मुंबई से थाने तक चला था जो 1853 में, वो किसके शासनकाल में शुरू की गई थी दोस्तों? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। ठीक है, ये पहली रेलवे लाइन है जो कि भारत में चली थी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना किसने की थी? यानी ये किताब या फिर ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा कि मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो ये जो कॉलेज है इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 30वां है दोस्तों कि भारत में जो है सिविल सर्विस या फिर सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कर्नवालिस को जो है वो सिविल सेवा का फादर के रूप में, जनक के रूप में माना जाता है। तो ये टोटल हमने 30 प्रश्न लिए दोस्तों जो कि आपके मेजर 5 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको 30 कर लेना, इसी से आपका जो है 5 क्वेश्चन आ जाएगा और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों टेलीग्राम चैनल का, जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहीं आपको PDF वगैरह फ्री में मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।